क्या झारखंड की राजनीति में आने वाले सबसे बड़े महासंग्राम की पटकथा 2029 से कई साल पहले ही मतदाता सूची के भीतर खामोशी से लिखी जा रही है। जिस राज्य में दर्जनों विधानसभा सीटों पर हार और जीत का अंतर महज 2 से 5,000 वोटों का होता हो, वहां अगर अचानक निर्वाचन आयोग के एक अभियान की वजह से करीब 18 लाख मतदाताओं के नाम कटने का खतरा मंडराने लगे तो आखिर किस पार्टी के पैरों तले जमीन खिसकेगी। लेकिन इस पूरे मामले की सबसे खौफनाक और चौंकाने वाली इनसाइड स्टोरी तो अब सामने आई है। आखिर क्यों चुनाव आयोग की एक नियमित मानी जाने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया यानी SIR ने सत्ताधारी झामुमो और कांग्रेस की रातों की नींद उड़ा दी। क्या हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी इस SIR अभियान के जवाब में कोई ऐसा वोट बचाओ जन आंदोलन खड़ा करने जा रही है जो राज्य के पूरे सियासी ताने बाने को उलट कर रख देगा? और दूसरी ओर बीजेपी के इस दावे के पीछे का असली गणित क्या है, जिसमें वे इसे फर्जी वोट बनाम शुद्ध मतदाता सूची की सबसे बड़ी लड़ाई बता रहे हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम SIR अभियान, 18 लाख वोटरों के गायब होने की आशंका और 2029 के लिए बिछाई जा रही इस सबसे बड़ी चुनावी बिसात का ऐसा गहराई से विश्लेषण करेंगे जो आपने अब तक कहीं नहीं देखा होगा। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड में हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। झारखंड में निर्वाचन आयोग का विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR का काम जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही एक आंकड़ा सामने आया है कि करीब 18 लाख मतदाता ऐसे हो सकते हैं जिनका सत्यापन होना बाकी है या जिनके नाम कटने की तलवार लटक रही है। अब जरा JMM और कांग्रेस की चिंता का कारण भी समझिए। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां से लाखों की संख्या में गरीब, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और प्रवासी मजदूर रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते रहते हैं। इनमें से कई लोग दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं जहां दस्तावेजों की कमी या जागरूकता का अभाव एक बड़ी हकीकत है। महागठबंधन का मानना है कि अगर सत्यापन की सख्त शर्तों की वजह से इन तबकों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया तो उसका सीधा झटका उन्हीं के पारंपरिक सामाजिक आधार को लगेगा। यही वजह है कि JMM और कांग्रेस ने इसे सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई मानने से साफ साफ इनकार कर दिया और इसे अपने वोट बैंक की रक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देख रही है। अब जरा उस राजनीतिक रणनीति पर नजर डालिए जिसे JMM अपने शीर्ष नेतृत्व के जरिए धरातल पर उतारने की तैयारी कर रहा है। सोर्सेज की माने तो उस पूरे मुद्दे को लेकर दफ्तरों या चुनाव आयोग के ज्ञापनों तक सीमित नहीं रखा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन को इस अभियान का मुख्य राजनीतिक चेहरा बनाने की रणनीति पर भी काम चल रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक हेमंत सोरेन जहां प्रशासनिक और संगठनात्मक स्तर पर निगरानी रख रहे हैं, वहीं कल्पना सोरेन इस मुद्दे को लेकर राज्यव्यापी जनसंवाद और महिला युवा सम्मेलनों के जरिए सीधी पैठ बना सकते हैं। पार्टी संगठन को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे हर एक बूथ और पंचायत स्तर पर शिविर लगाएं, घर घर जाकर वोटर लिस्ट का मिलान करें और जो लोग छूट गए हैं उनका तुरंत नाम जुड़वाएं। JMM इस पूरे मामले को जनता के बीच इस तरह पेश करने की कोशिश कर रही है कि पार्टी हर नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार और वोट की ढाल बनकर मैदान में खड़ी है। चलिए शो के इस मोड़ पर अब सिक्के के दूसरे पहले यानी भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक रुख का भी विश्लेषण कर लेते हैं। बीजेपी ने महागठबंधन के तमाम आरोपों को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी का साफ मानना है कि SIR पूरी तरह से एक संवैधानिक, पारदर्शी और नियमित प्रक्रिया है जिसे निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए समय समय पर लागू किया जाता है। बीजेपी के इनसाइड स्टैंड के मुताबिक पार्टी का कहना है कि SIR का उद्देश्य केवल मृत, स्थानांतरित या दोहरे फर्जी जो होते हैं नामों को हटाना है ताकि केवल वास्तविक नागरिक ही वोट डाल सके। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष अपने राजनीतिक फायदे के लिए जनता के बीच डर और भ्रम फैला रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता भी अब गांव-गांव जाकर लोगों को ये समझाने में लगे हैं कि इस प्रक्रिया से किसी भी असली मतदाता का नाम नहीं कटेगा। झारखंड जैसे राज्य में जहां 20 से 25 विधानसभा सीटों पर जीत और हार का फैसला सिर्फ 2000 से 5000 वोटों के बेहद कम मार्जिन से होता है, वहां 18 लाख नामों में होने वाला कोई भी फेरबदल पूरी बाजी को पलट सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2029 का असली मुकाबला चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में नहीं बल्कि इस समय चल रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान ही लड़ा जा रहा है। जो भी दल अपने कैडर और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जितना ज्यादा एक्टिव रखेगा और अपने समर्थकों का नाम वोटर लिस्ट में सुरक्षित रख पाएगा, 2029 की रेस में वही आगे निकलेगा। ये लड़ाई अब विकास बनाम विकास से हटकर वोट बचाओ बनाम वोट शुद्धिकरण की एक बेहद तीखी सियासी जंग बन चुकी है। तो झारखंड में चुनावी रैलियों से काफी पहले असली महासंग्राम मतदाता सूची के पन्नों पर शुरू हो चुका है। महागठबंधन जहां 18 लाख वोटरों की आशंका को एक बड़ा जन आंदोलन बनाने में जुटा है, वहीं बीजेपी इसे पारदर्शी लोकतंत्र की जीत बता रहा है।
तो आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की इस जोड़ी इस SIR अभियान को अपने पक्ष में मोड़ पाएगी या फिर बीजेपी का सफाई अभियान वाला नैरेटिव बाजी मारेगा? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। जोहार।